नमस्कार। स्वागत है आपका लाउड इंडिया टेलीविजन पर। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम पॉलिटिकल यूअर्स अशोक वानखेड़े। एक सामान्य सी घटना। मैं जब पढ़ रहा था सैनिक स्कूल में, तो पांचवी छठवीं में हमें एक अंग्रेजी की किताब में एक लेसन था। किसी लेखक की लिखी हुई कहानी थी, अ स्पार्क निग्लेक्टेड बर्न द हाउस। एक चिंगारी को दुर्लक्षित किया तो उसने घर जला दिया। और ऐसा ही कुछ अब मुझे इस देश की राजनीति में होता हुआ दिखाई दे रहा है। सत्ता पक्ष नहीं, विपक्ष भी आंखें फाड़ के देख रहा है कि हो क्या रहा है। बीजेपी और कांग्रेस ने 2014 में इंस्टाग्राम अकाउंट बनाए। 12 साल बीजेपी ने सत्ता में रहते हुए और धुआंधार कैंपेन करते हुए, इसको मैं ऑर्गेनिक नहीं कहता हूं, अनऑर्गेनिक, जबरिया 88 लाख और के आसपास फॉलोवर बनाए। कांग्रेस के 1 आध करोड़ है, यानी 8.8 मिलियन फॉलोअर्स इंस्टाग्राम बताता है। लेकिन मात्र 5 दिनों में कॉकरोच जनता पार्टी बनी और 5 दिनों के अंदर भाजपा से दुगने, यानी 16 मिलियन फॉलोअर्स इंस्टाग्राम में उनके बढ़ गए। हर गांव में यूथ अपने आप को कॉकरोच जनता पार्टी से एसोसिएट करने से गर्व महसूस करने लगा है। क्या हुआ? 15 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय बख्शी माल्या की बेंच में सीनियर एडवोकेट दर्जा पाने का एक केस आया था। उसको सुन रहे थे। उसमें चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी ने कहा कि कॉकरोच की तरह ऐसे युवा है जिन्हें इस पेशे में रोजगार नहीं मिल रहा है। इनसे कुछ लोग मीडिया, कुछ सोशल मीडिया और कुछ आरटीआई और दूसरे तरह के एक्टिविस्ट बन जाते हैं। ये हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। बयान ने हंगामा मचा दिया। अगले दिन सूर्यकांत जी ने सफाई दी कि मीडिया के एक वर्ग ने मेरी टिप्पणी को गलत तरीके से पेश किया। उसमें भी उन्होंने गलती की। मीडिया के इस, क्योंकि मीडिया जो गोदी मीडिया है वो तो कभी ये रिपोर्ट करेगा नहीं। सोशल मीडिया को भी गाली दी उन्होंने कॉकरोच कह के। एक्टिविस्ट को, सिविल सोसाइटी को गाली दी। इसलिए लोग उद्वेलित हो गए। उन्होंने कहा कि मैंने ये कहा कि फर्जी डिग्रियों के सहारे वकालत में पेशे में आए ऐसे लोग, भाई सोशल मीडिया के लिए डिग्री थोड़ी चाहिए, पत्रकारिता के लिए डिग्री थोड़ी चाहिए। मैं पत्रकारिता में इतने साल से हूं, 30 साल से तो मुझे दिल्ली हो गए। मेरा टोटल पत्रकारिता की जो मैंने काम किया वो 40 साल के आसपास है। मुझे तो डिग्री नहीं है पत्रकारिता की, लेकिन मैं पत्रकारिता के जो कॉलेजेस है उसमें लेक्चर भी देने जाता हूं। तो उन्होंने बहुत संभालने का प्रयास किया, लेकिन नहीं हुआ। एक लड़का जिसने 21 मई की शाम को, यदि हम देखें तो 5 दिन के अंदर उसके फॉलोअर सब बीजेपी से डबल हो गए हैं। 30 साल के अभिजीत दीपके ने खुद को इसका फाउंडर बताया। ये नॉन रजिस्टर्ड पार्टी है। व्यंग के तौर पे ये शुरू हुई थी, लेकिन अब इसने जमीन पकड़ना शुरू किया। 30 साल के अभिजीत दीपके महाराष्ट्र के संभाजी नगर, यानी पुराना औरंगाबाद जिसको अब संभाजी नगर कहा जाता है, के रहने वाले डिजिटल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट है।
अभिजीत ने पुणे से पत्रकारिता की पढ़ाई की और फिलहाल वर्तमान में बोस्टन यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशन से मास्टर्स की पढ़ाई कर रहे हैं। अभिजीत 2020 से 22 तक केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट रहे। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में अभिजीत ने आप के लिए वायरल मीम बेस्ड ऑनलाइन प्रचार का मटेरियल बनाते थे। तब अभिजीत आईटी सेल के जो चीफ थे अंकित लाल को रिपोर्ट करते थे। एक इंटरव्यू में अभिजीत ने बताया कि निजी जिंदगी और आर्थिक स्थिरता के लिए आप छोड़कर बोस्टन यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, एडमिशन मिल गया तो अमेरिका शिफ्ट हो गए। किसान आंदोलन से लेकर महंगाई जैसे राजनीतिक मूल्यों मुद्दों पर अभिजीत एक अकाउंट पर केंद्र सरकार और पीएम पे निशाना साधते रहे। अब आप उसको अर्बन नक्सल कहें तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। अब कांग्रेस जनता पार्टी के हैंडल पे जो कंटेंट डाला गया है उसको यूथ को कनेक्ट हो गया, खासकर ये जो नीट का जो एग्जाम लीक हुआ उससे यूथ ज्यादा जुड़ गए और फिर उन्होंने फॉलोअर्स बनाना शुरू कर दिए। नीट का पेपर जो लीक हुआ वो परफेक्ट टाइमिंग था। सीजीआई के बयान देखने के बाद मैंने एक्स पर पूछा कि सब कॉकरोच एक साथ आए तो क्या होगा। मुझे जेएनजी और 25 साल तक के युवकों के कमाल के जवाब मिले। ये अभिजीत ने कहा। उन्होंने कहा कि हमें साथ आना चाहिए और एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। फिर क्या था, मैंने कॉकरोच जनता पार्टी बना ली। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अनुसार एक्सीडेंटल डेथ और जान देने के जो मामले हैं 2024 में, उसमें रोजाना औसतन 40 छात्र जो है अपनी जान दे देते हैं। ये इसीलिए क्योंकि पेपर लीक होते हैं, उन्हें चीजें नहीं होते। अभिजीत ने आगे कहा कि मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सब हासिल किया है। यूथ के अंदर बहुत सालों से जो निराशा और गुस्सा पड़ रहा था उसके बड़े रिएक्शन की वजह है। सरकार की नाकामियों की वजह से युवा बेरोजगार है, उन्हें एक मंच मिला जहां पे वो अपनी निराशा और गुस्सा निकाल सकते हैं। अब उन्होंने जब देखा कि बहुत लोग आ गए हैं तो इसको पार्टी शेप होते आ गई है। कई किसी इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा कि यदि हम कल चुनाव भी लड़े तो आश्चर्य नहीं लगना चाहिए, लेकिन हम इसको अभी वर्कआउट कर रहे हैं। सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी ने एक कोई सीरियस एजेंडा नहीं, लेकिन उन्होंने 5 वादे किए हैं कि हम ये आगे पीछे हम सत्ता में आए तो क्या कर सकते हैं। किसी भी रिटायर्ड चीफ जस्टिस को राज्यसभा जाने का रिवार्ड नहीं मिलेगा। अगर कोई वैध वोट डिलीट किया जाएगा तो उसे मुख्य चुनाव आयोग को यूएपीए की गिरफ्तार किया जाएगा, और क्योंकि किसी का वोटिंग का राइट छीनना आतंकवाद से कम नहीं। ज्ञानेश कुमार के लिए संकट। महिलाओं के लिए 50% आरक्षण होगा, ना कि 33%। इसके लिए सांसदों की संख्या भी नहीं बढ़ाई जाएगी। कैबिनेट में भी महिलाओं के लिए 50% आरक्षण होगा, यानी जब सांसद में महिला 50% होगी तो फिर कैबिनेट में भी 50% होगी। अंबानी अडानी के सभी मीडिया संस्थानों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे ताकि वास्तव में मीडिया स्वतंत्र हो, जगह स्वतंत्र मिले। गोदी मीडिया एंकरों के बैंक अकाउंट की जांच की जाएगी। अगर कोई विधायक सांसद दल बदल कर दूसरे पार्टी में जाता है तो उसे चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाई जाएगी। उसे अगले 20 साल तक किसी भी पब्लिक ऑफिस में पद नहीं मिलेगा। क्या वाकई इसको देश सीरियसली ले रहा है? क्योंकि ले तो रहा है देश सीरियस। मुझे लगता है जब तक मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं प्रोग्राम, जब तक ये आपके पास आ जाएगा और आप चेक करोगे तो इंस्टाग्राम पे उसके करीब करीब 17 से 18 मिलियन फॉलोअर्स, मतलब 10 मिलियन ज्यादा बीजेपी से हो जाएंगे, जिस स्पीड से वो लोग जा रहे हैं। इसकी दशहत को सरकार को देखने को मिली। उसका जो ट्विटर हैंडल था एक्स अकाउंट पे, वो अभी बंद किया गया है। उसके बारे में भी उसने निषेध व्यक्त किया। क्या सीजेपी कोई चमत्कार कर पाएगी? 2000 के दशक में इटली में आर्थिक मंदी पर 2005 में इटली के स्टैंड अप कॉमेडियन बेपे ग्रिलो ने एक ब्लॉग शुरू कर दिया और जनता से जुड़ गए। 8 सितंबर 2007 को बेपे ने वी डे यानी वेपनक्लो डे आयोजित किया। इसका मतलब है अश्लील गाली, जिसका हिंदी में मतलब है भाड़ में जाओ। इस कैंपेन के समर्थन में इटली के सैकड़ों शहरों में लाखों युवक सड़क पे आ गए और सालों पुराने नेताओं को बाहर कर दिया। 2009 में इसी कैंपेन में राजनीतिक पार्टी में बदल दिया, मतलब सत्ता बदल हो गया।
2000 चुनाव के पहले, मतलब इटली में जो हुआ। उसके बाद पोलैंड में 1989 में पोलैंड कम्युनिस्ट शासन के खात्मे के बाद एक तरह के पॉलिटिकल वैक्यूम पनपा। 1990 के पॉपुलर सटायरिस्ट और टीवी होस्ट रेविंस्की ने एक टीवी शो में मजाक के तौर पर पोलिश बियर लवर्स पार्टी घोषणा कर दी। और उन्होंने कहा कि हम वोदका की जगह बियर पीने का कल्चर बढ़ावा देंगे। बियर पीने से लोग आपस में लड़ेंगे नहीं, बल्कि शांति से बैठकर राजनीति की बात करेंगे। व्यंग था। जल्दी एक बड़ा कैंपेन बन गया। बियर मग के चुनाव निशान के साथ पॉलिश बियर पार्टी ये सत्ता में आ गई। 2008 में ग्लोबल मंदी के दौरान आइसलैंड में सभी बैंक डूब गए। 2009 में पॉपुलर कॉमेडियन और एक्टर म्यूजिशियन जो ग्नालारे ने बेस्ट पार्टी बनाई। इसके चुनावी घोषणा पत्र मजाकिया था, जैसे हम स्विमिंग पूल में फ्री तौलिया देंगे, पोलर बियर को चिड़ियाघर में लाएंगे, एयरपोर्ट पर डिज्नीलैंड बनाएंगे। बेस्ट पार्टी ने 2010 में आइसलैंड की राजधानी में लोकल बॉडी इलेक्शन में हिस्सा लिया और 34.7% वोट मिला, जो ग्नार मेयर बने। अभी सीजेपी का कोई ऑफिशियल ऑफिस नहीं है, ना उन्होंने किसी को कुछ एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई, वो बस एक कैंपेन है। लेकिन इस कैंपेन को अभी मुझे एक खबर मिली कि महाराष्ट्र के एक बहुत ही छोटे गांव में, जिसको सी ग्रेड का टाउन बोले, यानी छोटा, मध्यम भी नहीं, छोटा गांव में एक मोटरसाइकिल पे व्यक्ति निकला, युवा, और उसने कहा कि हम सब कॉकरोच जनता पार्टी के साथ है। देखते देखते पूरे उस टाउन के युवा मोटरसाइकिल पे निकले और 7,000 की रैली वहां हो गई। राजनीतिक दल भी इसका, मतलब भाजपाई लोग भी इससे डरे हुए हैं। यूपी में पीडीपी, कॉकरोच पीडीपी मंच की स्थापना हुई, पीडीए मंच की, कॉकरोच पीडीए मंच की। कांग्रेस ने राजस्थान में जो आज नीट को लेकर प्रदर्शन किया, उस प्रदर्शन में सारे युवा रास्ते पे थे और भयावह उग्रता उस आंदोलन में देखी गई। हजारों के तादाद में जयपुर में युवा रास्ते पे आ गए। जब पूरा देश का मेन मीडिया मेलोडी टॉफी बेच रहा था, इस देश का युवक अंदर ही अंदर भड़क रहा था। देखते हम भी नजर रखे हुए हैं, आप भी नजर रखिए, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन कीजिए। वो एक प्लेटफॉर्म है, कम से कम हम अपनी भड़ास निकाल सकते हैं। हम अमिताभ बच्चन तो नहीं कि भगवान से लड़ ले। और सत्ता में भाजपा के नेता को, चाहे देवेंद्र हो चाहे नरेंद्र हो, कुछ भी कहो तो सर पे पुलिस मंडराने लगती है। मैं तो मेंबर बन गया, आप भी मेंबर बनिए, आप भी फॉर्म भरिए, गूगल पे जाइए, मिल जाता है। आज इतना ही, फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा लाउड इंडिया टीवी।